तुम इस समय यहां? जी सर, लेकिन यहां आने की क्या जरूरत? मैं जानना चाहती थी कि क्या क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से हो? नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? क्या अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया तुमने? जी हां। क्या कहते हैं? कहते हैं कि चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। क्यों? वो सोचते हैं कि गरीबों का पचड़ों में पड़ना ठीक नहीं। हां, लगता है तुम्हारे माँ बाप डर गए हैं। क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? वो सोचते हैं कि कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वो मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे, लोग घिनौने ढंग से उसका मजाक उड़ाएंगे। जो नहीं हुआ है वो भी मेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। क्या वो इसे अपनी इज्जत पर हमला नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिल मिलाई नहीं? सर, क्या वो मनुष्य नहीं है? पर क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट से कैसे टकराएं? उनका कहना है ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है। बलात्कार की कोशिश बढ़ती बढ़ती गर्भपात तक जा पहुंचेगी। तो तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? एक्शन। मां बाप की मर्जी के खिलाफ? जी हां, अपनी मर्जी के खिलाफ जीकर क्या करूंगी मैं? अकेली लड़ भी सकोगी? क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे सर? हां, दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? जानते हैं, मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार और उसके साथी। क्या धमकी दी उन्होंने? मेरे पीछे गुंडे लगाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करवाने की, मेरे पिता को जान से मारने की। तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्या करेंगे? उन्होंने तो मुझसे भी साफ कह दिया है कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद भी एक्शन लेना चाहती हो तुम? जी हां, चाहे जो हो, पर एक्शन होना चाहिए सर। पिता ने घर से निकाल दिया तो रहोगी कहां? वो बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखेल हूं? क्या उसके बाप की जायदाद हूं मैं? लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर। मुझे अपनाने वाला भी कोई है। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। कौन है वो? वही जिसका मैं बगीचे में इंतजार कर रही थी। तो वो आया क्यों नहीं? नहीं आ पाया। एकाएक उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। अगर वो आ जाता तो क्या कर लेता? राजकुमार के पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल देता वो। तो उसका नाम ही क्यों नहीं बता देती? आपके काम का नहीं है वो नाम। तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया है ना? जी हां, वैसे मैं परिणामों का हिसाब किताब करने की उलझन में पड़ना भी नहीं चाहती। ठीक है, मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? तुम क्या सोचती हो कि मैं उसे रेस्ट्रिकेट नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कहते बहुत हैं, कर कुछ नहीं पाते सर। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। क्या तुमसे खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? क्या विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा? कहा ना, मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू से भी वही कहा था। चंदू ने आपके हर शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया। पर हुआ क्या? मैंने उससे भी कुछ नहीं कहा था। झूठ बोलते हैं आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था। आपके बूते पर वो लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपली ले ली मुआवजे में। गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेसिडेंट तो चंदू का मुकदमा चलाकर सजा कराना चाहता था, लेकिन मैंने बचाया उसे। लेकिन आप मौके पर बदल गए थे सर। इस बात को हर लड़का जानता है। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? करना चाहती हूं सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं के नहीं रहूंगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोग समझेंगे मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है। जरा सोचो अनुराधा, अगर तुम बदनामी का खतरा उठाकर भी लड़ सकती हो तो मैं पीछे क्यों हटूंगा?
विश्वास करो मेरा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। ठीक है, तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूं। इस मामले में आप ही एकमात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी सर। और तो और, वो भी मुझसे घृणा करने लगेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है।